सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं केके और मेरे साथ ये है हीरो एक्सपल्स 200। और आपको टेक्निकल चीज़ें तो ऑलरेडी पता ही होंगे, आपने यूट्यूब पे या फिर बाकी सारे ब्लॉग्स में इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में तो पता किया ही होगा। एक्सपल्स 200 मैंने परचेस किया है 2 दिन पहले। आप जानते हो मेरे पास ऑलरेडी एवेंजर 220 क्रूज़ है। सो आप सोचोगे कि मैंने ये बाइक क्यों लिया, और अगर मैं कंपेयर करना चाहूँगा इसे एवेंजर के साथ, सो ये कहाँ पे ठहरती है, तो ये इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। सो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सो प्लीज़ बियर विथ मी एंड चलिए शुरू करते हैं। इस बाइक के बारे में मैंने ऑनलाइन बहुत स्टडी किया था, यूट्यूब के वीडियोस देखे, ब्लॉग्स को फॉलो किया, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को देखा और उसके रिलेटेड एक इमेज मेरे माइंड में क्लियर हो गया था। मतलब आप किसी भी चीज़ को अगर बिना देखे उसके बारे में अगर जानकारी चाहोगे तो उसका एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो जाता है। तो जब मैं हीरो के शोरूम विज़िट किया इस बाइक को देखने के लिए, टेस्ट राइड के लिए, तो सबसे पहले मैंने ये बात नोटिस किया, ओ माय गॉड, ये तो घोड़ा है। मतलब घोड़े जैसी इसकी जो हाइट है आप देखिए, और इस बाइक के हाइट की वजह है इसके बड़े टायर्स। ये देखिए, माइंडेड ये बहुत बड़े टायर्स है। आगे जो है वो 21 इंच का व्हील है। एवेंजर में आगे का व्हील है ये 17 इंच का है और पीछे का व्हील 15 इंच का है, और इसका पीछे का ही व्हील शायद 18 इंच का है। मतलब आगे 21 और पीछे 18 इंच। तो आप सोच सकते हो कि एवेंजर से ये बाइक बहुत ऊंची है। दूसरा सवाल मुझे किसी ने पूछा था कि आप हिमालय क्यों नहीं लेते, अगर आपने हिमालय लिया होता तो भी सेम ही बाइक है। सो हिमालय का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो बाइक रिलायबल नहीं है। ये हीरो की बाइक है, सो इसके स्पेयर पार्ट्स, इसका सर्विस और इसका जो ऑन रोड परफॉर्मेंस है, इस पे आप भरोसा कर सकते हो। आप हिमालयन पे इतना भरोसा नहीं कर सकते। आई एम वेरी सॉरी अगर कोई हिमालयन यूज़र या फिर आरी फैन इसको अगर देख रहा है तो आई एम वेरी सॉरी, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और हिमालय की और एक बात यह है कि जो बाइक है हिमालय, वो इस बाइक से 40-50 केजी हेवी है। सो माय हाइट इज़ 5.4 और मेरे लिए इस बाइक को, इतनी हेवी बाइक को या फिर इतनी टॉल बाइक को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहला काम मुझे ये करना पड़ेगा कि इस बाइक को जो सीट है, इस सीट को मुझे मॉडिफाई करके थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1.5 इंच। सो ये मॉडिफिकेशन इस बाइक में सबसे पहले होगा। पॉइंट है इस बाइक का राइड क्वालिटी। जी हाँ, इस बाइक का राइड क्वालिटी बहुत अच्छा है। बैड रोड्स पे ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है आपको। जो पॉट होल्स है, जो खड्डे हैं, ख़राब रोड्स है, उसका उसकी कोई भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी। बस इस बाइक का जो सीट है वो थोड़ा हार्ड है, बिकॉज़ मुझे शायद एवेंजर की सीट की आदत लग गई है। सो मुझे ये सीट बहुत हार्ड लगा, बट ख़राब रोड्स पे इस बाइक की राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी। ये मेरा डेली का रूट है और देखिए माय गॉड, ओ रोड की हालत देखिए और मेरे बाइक का स्पीड देखिए। बस मुझे बाइक का स्पीड कम करने का मन ही नहीं होता है और कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ बस उसी स्पीड से मुझे आगे बढ़ना है। आगे एक स्पीड ब्रेकर है और बहुत ही गंदा रोड है, इससे भी गंदा है। आपको कैमरे में दिखाई नहीं देता होगा, बट ये बहुत ही अनइवन रोड है और इसके ऊपर 20 के ऊपर गाड़ी चलाना मतलब बहुत बड़ी बात है। और मेरा स्पीड देखिए 40 प्लस, और मुझे कोई चिंता ही नहीं है। मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मैं बाइक चला रहा हूँ। इतनी रफ बाइक मैं कभी नहीं चलाया। एटलीस्ट एवेंजर और ऐसे रोड पे चलाएंगे तो 100% स्किड होने के चांसेस है। इनफैक्ट अदर बाइक्स को भी अब देखिए, ये भी बहुत स्लोली जा रही है और ये बहुत ही गंदा रास्ता था। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस बाइक का ऐसे गंदे रोड्स पे।
हाईवे पे थोड़ा ये मुझे स्ट्रेस फील होता है, जैसे मतलब 80 या 80 के ऊपर अगर बाइक जाती है, सो वो थोड़ा ऐसे लगता है कि इंजन थोड़ा पावर नहीं दे पा रहा है बाइक को। सो थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है इस बाइक का। एवेंजर जैसे कि मैंने आपको बताया 80, 90, 100 तक आराम से एकदम रिलैक्स स्पीड में चलती है, और ये बाइक 80 के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस लगती है। आगे एक बहुत ही गंदा सा पैची छोटा सा, वहाँ पे 101% हर गाड़ी को स्लो होना पड़ता है। ये जो वाइट कार आपको दिख रही है इसके आगे। सो ये देखिए, इसने ये रास्ता अपना मोड़ लिया, बट मुझे रुकना नहीं है। मैं जिस स्पीड से हूँ, ओहो हो गॉड गॉड, जिस स्पीड से था मैंने बस उसी स्पीड से बाइक चलाया। तो ये एक सबसे अच्छी बात है इस बाइक की। ऐसे सड़े हुए रोड्स पे ऐसी बाइक आपको, ये भले ही बाइक हाईवे पे बहुत तेज़ ना हो, बट ऐसे रास्तों पे इससे तेज़ बाइक और कोई नहीं हो सकती। सो इसका प्लस पॉइंट है इसका बैड रोड का परफॉर्मेंस, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। बस आपको फुटरेस्ट पे थोड़ा अपना बॉडी को लिफ्ट करना पड़ेगा बैक पेन से बचने के लिए। और इसका नेगेटिव पॉइंट है इसका टॉप स्पीड, मतलब हाईवे का परफॉर्मेंस, जो इतना भी बुरा नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू एवेंजर ये कम है। और एक इसका प्लस पॉइंट है इसका ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि बहुत ही अच्छा है। आगे ABS डिस्क ब्रेक्स है, और पीछे भी इसमें डिस्क ब्रेक दिया गया है, जो कि एवेंजर से 10 गुना अच्छा है। जो भी एवेंजर चलाते होंगे उनको ये बात समझ में आएगी, एवेंजर ब्रेक जब लगाते हैं तो स्किड होने के चांसेस बहुत है। इस बाइक में मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये बाइक स्किड होने वाली है या फिर स्किड हो सकती है। आगे सिग्नल है तो मुझे रुकना ही पड़ेगा यहाँ पे, मैं मेरे स्पीड से नहीं जा पाऊँगा। अब बात करते हैं हेडलाइट्स की। एक्सपल्स में LED हेडलाइट्स दी गई हैं, बट इसका जो थ्रो है या फिर इसकी जो पावर है, इंटेंसिटी है, वो बहुत ही कम है। आपको 100% फॉग लाइट्स लगाना ही पड़ेगा। सो सेम जो फॉग लाइट्स मैंने एवेंजर में लगाई है, वो सेम काइंड ऑफ जो फॉग लाइट्स है वो इस बाइक में मुझे लगाना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का। एक्सपल्स में फ्यूल इंजेक्टर्स दिए गए हैं, और जो कि जो एवेंजर है उसमें नॉर्मल कार्बोरेटर है। कार्बोरेटर पे मुझे ज़्यादा भरोसा है, बिकॉज उसमें इतने मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होता है। सो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये फ्यूल इंजेक्शन जो सिस्टम है इसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो, बट फिर भी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और ये अभी भी नया सिस्टम है मार्केट में, मतलब इस बाइक में। सो इसका परफॉर्मेंस का जो रिव्यूज़ है, लॉन्ग टर्म का रिव्यूज़ अभी तक नहीं आए हैं। सो लेट्स होप कि ये अच्छा ही हो। मैंने ऑलरेडी सर्विस सेंटर में बात किया है। अगर फ्यूचर इन केस अगर मुझे लगता है कि इस बाइक को मुझे फ्यूल इंजेक्शन से कार्बोरेटर सिस्टम में जाना है तो क्या जा सकते हैं। सो अभी तक तो मुझे बताया गया है कि आप ये कर सकते हो, बट मुझे लगता नहीं कि इसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, और एंड में मैं आपको फाइनल मेरा वर्डिक्ट दे देता हूँ। अगर आप एवेंजर चलाते हो और आपको अगर इस बाइक को लेना है तो क्या आपको लेना चाहिए। सो देखिए, लॉन्ग राइड्स के लिए एवेंजर इज़ द बेस्ट। ये मैं विदाउट एनी हेजिटेशन आपको बोल सकता हूँ। बिंदास आप एवेंजर ले लो, लॉन्ग राइड्स करो। तो ये बाइक पे आप लॉन्ग राइड्स नहीं कर सकते हो जी। देखिए, आप तो लॉन्ग राइड्स आपको करनी है तो आप वैसे तो स्कूटी पे भी कर सकते हो, बट वो कंफर्ट, वो जो राइडिंग का जो प्लेजर आता है वो आपको एवेंजर में ही आएगा। ये बाइक में आपको इतने लॉन्ग राइड्स नहीं कर सकते हो। लॉन्ग राइड्स में एवेंजर आपको कंफर्ट देगा, हाईवे में अच्छा स्पीड देगा, और जो लगेज कैरिंग कैपेसिटी है एवेंजर का, उसकी तो कोई मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता कोई भी बाइक। बिकॉज एवेंजर को आप बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हो आपका जो लगेज कैरी करने के लिए। इस बाइक को आप देखोगे तो आप सोचना पड़ेगा 10 बार कि ये जो आपको पीछे जो लगेज बांधना है वो कैसे बांधेंगे। तो फाइनली मैं यही बोलूँगा, लॉन्ग राइड्स के लिए एवेंजर इज़ द बेस्ट। और आपको अगर थोड़ा एडवेंचर करना है, थोड़ा सिटी राइडिंग भी करना है, और वन डे ट्रिप अगर आपको कहीं करना है, मानसून में हो गया या फिर थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रिप्स हो गया, तो उसके लिए ये बाइक बेस्ट है। इसके लुक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
तो मैं बोलूँगा कि आप दोनों बाइक रख सकते हो, मैं मेरी दोनों बाइक्स रखने वाला हूँ। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन बाइक है, इसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, ये बैड रोड पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। हीरो आपके लिए एक अलग से रैली किट भी प्रोवाइड करता है। 38,000 रुपीज़ में ये रैली किट आता है, जिसे यूज़ करके आप रैली में भी पार्ट ले सकते हो। बैड थिंग्स, इसका सीट बहुत स्टीफ है और छोटा है, सो ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। हाईवे का परफॉर्मेंस इसका इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज़ ये बाइक मेनली ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, बट फिर भी हाईवे पे आप इसको 80-90 के स्पीड पे आराम से चला सकते हो। उसके ऊपर ये थोड़ा स्ट्रेस हो जाती है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, होप गुड एंड बाय।